राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की जांच करेगा। ax² + bx + c = 0। दोस्तों, ये होती है द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x = -v ± √b² - 4ac/2a। दोस्तों, सबसे पहले b² - 4ac जो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इक्वेशन के दो मूल होंगे, मतलब दो रूट्स होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इक्वेशन के सिर्फ एक ही रूट होगा, मतलब एक ही मूल होगा। और अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती है तो इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² - 4x - 3 = 0। अब इसमें से हम a, b और c की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में से a = हो जाएगा 2, b = हो जाएगा -4 और c = हो जाएगा -3। अब इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाले में। b की जगह -4 का स्क्वायर -4 × -3 × 2। अब जब ये कैलकुलेट हो गया है तो इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब कि इस इक्वेशन के दो रूट होंगे। तो अब हम इसके रूट निकालने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम में कोई लॉजिक तो होगा नहीं, बस फॉर्मूला बेस ही होगा प्रोग्राम। तो दोस्तों, मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख लिया है, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है और हमने कहाँ क्या लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया है मैथ मॉड्यूल को, क्योंकि इसका यूज़ है इस प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया है, जिससे कि कुछ डिस्प्ले होगा स्ट्रिंग यूज़र को। फिर उसके बाद मैंने 1 बाई 1 a, b और c की वैल्यूज यूज़र से ले ली है, और इनपुट फंक्शन की मदद से लेते हैं। और एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है तो उसको हम फ्लोट में टाइप कास्ट करते हैं। और फिर एक वेरिएबल है a, और इसमें हम स्टोर कर लेंगे इसे। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई है यूज़र से a, b, c, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन है b² - 4ac, इक्वेशन एक फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले विविक्तर जिसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था, तो उसको हम एक d नाम के उसमें वेरिएबल में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पर एक चेक लगाया है कि अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो हमारे दो रूट्स होंगे प्लस माइनस में अलग अलग। तो वो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे कि -v को अलग लिखा और -1 को अलग, और जब इन दोनों का इंटू होगा तो -v हो जाएगा। फिर एक मैथ मॉड्यूल में से इंपोर्ट किया हमने sqrt, math.sqrt। इसका यूज़ होता है कि अगर हम math.sqrt में कोई, जैसे कि फंक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ, math.sqrt ये फंक्शन होता है। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू दें तो हमें इसका रूट मिल जाएगा। कि 46 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पाइथन में, तो हमें स्क्वायर रूट उसका मिल जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड किया हमने 2 × a से। और मैंने यहाँ पे d क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था -v ± √b² - 4ac, तो d रिप्रेजेंट कर रहा है b² - 4ac को। फिर उसके बाद डिवाइड 2 × a, तो एक रूट हमारा ये आ जाएगा माइनस में और एक रूट आ जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दो तरह से प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए कि देयर आर 2 रूट्स। एक में x1 एंड x2 वेरिएबल ऐसे के ऐसे ही लगा दिए कि यहाँ पर प्रिंट होगा x1 वेरिएबल जो यहाँ से आएगा, जो ये जो रूट आएगा हमारा, और x2 जो x2 वाला होगा, ठीक है। अब एक अलग से मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है, मतलब आएगा दोनों से सेम ही रिजल्ट, बस हमने यहाँ पे राउंड कर दिया है कि अगर x1 की वैल्यू आती है 2.2223456, मतलब बहुत सारी आती है, तो इससे हमने नीचे जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है प्रिंट का, इसे हमने राउंड कर दिया कि सिर्फ x1 की वैल्यू जब आए तो डेसिमल के 2 नंबर्स तक आए, कि 2.22 तक, बस इतना ही आए। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया इसमें। और अगर d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, अगर उसकी वैल्यू आती है 0 के बराबर, तो ये वाली फॉर्मूला हमारा रन होगा और जो भी रूट आएगा सिर्फ एक ही रूट होगा। फिर तो अगर 0 के बराबर है
तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भी राउंड लगा के प्रिंट कर दिया है वो जो रूट आएगा। अगर जो वैल्यू हमारी डी अगर वो 0 और 0 से ज़्यादा नहीं होती तो फिर माइनस में ही होगी। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जो यूज़र को दिखाई देगा कि कोई अगर ये जो वैल्यू आई है जो रूट्स हैं, जो हमारा जो डी है वो नेगेटिव है, एक तरह से हमने ये उसको खाए तो इसलिए कोई रूट नहीं होगा उसका। अगर डी माइनस में है तो उसका कोई रूट नहीं होगा। बस इतना ही हमने मैसेज दिया यहाँ पे। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं -2 -4 -3। वही है ये इक्वेशन जो मैंने आपको दी है। तो देयर आर 2 रूट्स। ये तो पॉइंट में काफ़ी सारा दूर तक गया है और काफ़ी सारे डिजिट्स में ये भी, और फिर हमने यहाँ पे राउंड कर दिया 2 नंबर्स तक कि सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आए। ठीक है, तो दोस्तों आप वैल्यूज चेंज करके या फिर मैथ की बुक से भी आप कर सकते हैं, ये निकाल के देख सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये है कि जब हम फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले लगाते हैं, तो कोशिश करो कि ब्रैकेट के अंदर ही आप वेरिएबल को लिखो जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग लिखना है जिससे कि एक्सेप्शन आने की, मतलब एरर आने के चांस बहुत ही कम हो। और दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।